हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग टैक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टैक्स क्या होता है, इसके दोनों प्रकार यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? बेसिकली टैक्स एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड और या एक फर्म के द्वारा पे किया जाता है। किसे पे किया जाता है? तो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। और एक ऐसा क्या है? ये कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट का मतलब होता है ये ऐसा पेमेंट जिसमें आपको पे करना है। अगर आप पे नहीं करते हो तो आप एक सिन कर रहे हो, आप एक पाप कर रहे हो, और ऐसा पाप करने पे, ऐसा सिन करने पे आपको इसका सजा भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये एक ऐसा पेमेंट है, एक कंपलसरी पेमेंट है जिसमें यू हैव टू पे। अगर आप पे नहीं करते हो तो आप पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहो, है ना। ये क्या है? एक एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यह एक कानून है जिसमें आपको पे करना है। समझ में आ गया पहला लाइन। दूसरी चीज क्या बोलता है कि आप अगर इसे पे नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो टैक्स पेमेंट होता है वो परसेंटेज में होता है। क्या चीज में होता है? परसेंटेज में होता है ना। और इसे एक और चीज कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि एक ऐसा चार्जेज है जो पब्लिक से तो लेते हैं हम लोग और पब्लिक को ही देते हैं। क्या कहते हैं कि चार्जेस फ्रॉम पब्लिक टू यूज इट फॉर पब्लिक, मतलब पब्लिक के इस्तेमाल के लिए। यानी क्या कहना चाह रहा है कि हम पैसा तो गवर्नमेंट ले रही है लेकिन उसका मेन मकसद क्या है कि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। तो पब्लिक का वेलफेयर कैसे होता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर में जो गवर्नमेंट काम करती है, या एजुकेशन के तौर पे एजुकेशन फील्ड में काम करती है, रोजगार बढ़ाने का काम करती है। तो ये सब कहाँ से होता है? गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करेगी? टैक्स लेगी। तो हम लोग को पता है कि टैक्स क्या है, एक तरह का इनकम है गवर्नमेंट का। तो वन ऑफ द मेजर इनकम अगर पार्ट देखा जाए, जो परसेंटेज इनकम गवर्नमेंट की आती है वो टैक्स के रूप में आती है। अब वो टैक्स नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाएगी, पब्लिक के खर्च, पब्लिक के लिए वेलफेयर भी नहीं कर पाएगी, है ना। तो इस तरह का जो स्कीम चलाती है, वेलफेयर का काम करती है, वो किसके थ्रू होता है? टैक्स का कलेक्शन होता है, उसी के द्वारा वेलफेयर हो सकता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए किसी का इनकम जो है वो 20,000 है, ठीक है, 20,000 उसका इनकम है। अब उसे 18,000 रुपया ही मिल पाता है, 18,000 ही मिल पाता है, 2,000 टैक्स कट जाता है ना। 2,000 उसका पब्लिक का पैसा कट गया। इसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग जगह से कैश को यानी टैक्स को कलेक्ट करती है। अब बहुत सारा ऐसा भी काम करती है जिससे ये पैसा को तो पब्लिक से उठा लेती है और फिर पब्लिक में डालती है। इसलिए क्या बोला जाता है कि एक टैक्स जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, जैसे 2,000 आप उठा ली पब्लिक से, तो 2,000 उठा ली। अब क्या करेगी? जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जांपल कि सब्सिडी हम लोग मिलता है बहुत सारे चीज में, जैसे एलपीजी में सब्सिडी मिलता है। तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट कहाँ से देगी? तो ये जो पैसा कलेक्ट की उसी को वापस देती है। तो क्या हो रहा है? इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब जो आदमी का 2,000 कटा था, अब जो जब भी वो सब्सिडी वाला कुछ भी आइटम खरीदेगा, जैसे एलपीजी सिलेंडर ही खरीदता है, तो उसको उस सब्सिडी का अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं इनकम जो कमाया, जो गवर्नमेंट को मिला एज ए टैक्स के रूप में, उसको क्या की? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी। समझ में आ गया? टैक्स क्या है? एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जो आपको पे करना है ना, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जो हम लोगों को दिखा। नहीं देने पे पनिशमेंट भी है ना। और ये इसका मेन पर्पस क्या है? ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि टाइप्स क्या है। यानी टैक्स के दो तरह के होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स का ये माने नहीं होता है कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पे कीजिए और इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट पे कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट टैक्स मतलब सिंपल सा यही मतलब होता है कि अगर आप पे टैक्स पड़ा है, अगर आपको टैक्स देना है, डायरेक्ट टैक्स आप पे पड़ा है, तो वो आपको ही पे करना है। ऐसा नहीं कि आप उसे ट्रांसफर कर सके। यानी कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब यही होता है कि वैसा टैक्स जो आपको देना है या आप पे डायरेक्ट पड़ा है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहे हमने कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए वह उस टैक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट टैक्स है। और सेम अपोजिट हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप जनरली देखिएगा कि आप अगर थिएटर्स जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट
थिएटर ओनर पास या जो हॉल है उसके मालिक पे लगाता है टैक्स, लेकिन उसको पे कौन करता है? जो भी कस्टमर जाते हैं, जो मूवी देखने जा रहे हैं पब्लिक, उसको पे करना पड़ता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर करते रहे अपने टैक्स को, तो वो कैसा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आइए देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि हम लोग को जाना कि जो खुद को पे करना आप ट्रांसफर नहीं कर सकते है ना, तो ये इस तरह का काफ़ी एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। लेकिन इसमें एक चीज़ की है, मैंने क्या किया है कि ये देखिए बाइफर्केशन कर दिया है दोनों का, कि कुछ टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। ये दोनों टैक्स जो है, देखिए आप देख रहे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। तो इनकम टैक्स जो भी जिस तरह का भी टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। कॉरपोरेशन टैक्स भी सेंटर के द्वारा लगाया जाएगा, इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट टैक्स भी, है ना। अब एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड जो भी टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। टोल टैक्स हम लोग देखते हैं, जो पथ में जो कर लिया जाता है टोल टैक्स होता है, वो सारा स्टेट लेती है। लैंड रिफॉर्म्स यानी कि आपका भू राजस्व का जो कर आता है वो सारा स्टेट लेती है। होटल में जो टैक्स हो रहा है उसको भी स्टेट लेती है ना। तो ये सबको वसूलता कौन है? ये जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स को वसूलने का काम सीबीटीडी का होता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये काम होता है डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का, वसूलने का काम कौन करता है? सीबीटीडी, जिसका फॉर्मेशन 1964 यानी 1964 को 1 जनवरी 1964 को हुआ। अब जैसे आपने डायरेक्ट टैक्स देखा, उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को भी बाइफरकेट कर दिए है मैंने, कि कौन सा टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ये सारा एग्जांपल आप देख रहे हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इस तरह का जो टैक्स लेगी वो सेंटर के द्वारा लिया जाएगा। और स्टेट भी उसी तरह का सब टैक्स लेती है जो इनडायरेक्ट लिया जाता है। जैसे कि इसमें एडवर्टीजमेंट हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, जैसे भी मैंने हॉल वाला एग्जाम्पल दिया, थिएटर वाला एग्जाम्पल दिया, तो एंटरटेनमेंट टैक्स में आ जाएगा, है ना। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, स्टेट एक्साइज ड्यूटी हुआ। अब ये सारा टैक्स तो आपको दिख गया जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इसका भी वसूलने का काम जो होता है एक अलग अथॉरिटी को दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सीबीईसी, यानी सेंटर बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसका भी फाउंडेशन वही है, फॉर्म उसी वक्त हुआ था 1964 में 1 जनवरी को। तो आपने यहाँ देखा कि टैक्स क्या हो सकता है, क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को शेयर कीजिए। और अगर क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।